आज के इस ज़माने को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का ज़माना कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने जो हैं वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के न थे। यही समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। प्रेजेंट एज को एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कहा जाता है। कहते हैं कि 1948 में जब शैनन ने थियोरी दी, मैथमेटिकल थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन, उस वक्त से जो कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा और बेहतर हो गया और तेज़ हो गया। इसलिए प्रेजेंट एज को एज ऑफ इंफॉर्मेशन या एज ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त है कि यही एज जो है वो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है और जो पुरानी एजेस थी, पुराने जो ज़माने थे, वो इंफॉर्मेशन के ज़माने नहीं थे? इस पे एक नज़र हम डालते हैं तो अंदाज़ा ये लगता है कि पुराने ज़माने से ही, जब इंसान अभी जंगलों में रह रहा था, तो अफ्रीका के जंगलों में या मुख्तलिफ और जगहों पे, और जंगल में रहते हुए जो ड्रम बजा के वो एक दूसरे को बुला लेते थे या कम्युनिकेट करते थे, वो भी अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा ईजाद, एक बहुत बड़ी इन्वेंशन और डिस्कवरी थी। और वो एज भी इंफॉर्मेशन की एज थी। इसी तरह से बाद के ज़माने में जब इंसान ने बोलना शुरू किया या हॉर्न बजा के दूसरे को बुलाना, शंख बजा के जो है दूसरे की तरफ अपनी तवज्जो जो है वो लाने के लिए उन्होंने काम किया, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का ही ज़माना था। हम ये देखते हैं कि महाभारत में वहाँ के जितनी भी बातें हैं वो हम तक जो पहुँचती हैं, वो भी एक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के ज़रिए से पहुँची हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि गीता की शुरुआत का ही जो किरदार है संजय, और पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद, यानी उनका मायूसी अर्जुन की। तो ये सारा जो बयानिया है ये संजय की ज़बान से है। संजय प्रोफेशनली जो उनको ऐसे एक दूरदर्शन जो उनको मिला हुआ था, उसके अलावा प्रोफेशनली वो एक सूत्र थे, यानी चैरिएटर थे। तो एक ख़ास बात है कि आज के ज़माने में भी जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किसी सोर्स के बारे में और कहते हैं कि जी खबर मिली हमको, तो हम कहते हैं कि जी की खबर हमको विश्वसनीय सूत्रों से मिली है। ये सूत्र वही, ये होता ये था कि ये जो लोग थे चैरिएटर, जब ये जंग में होते, जंग मैदान में, एक उनके साथ योद्धा हुआ करता था और एक चैरिएटर होता था। चैरिएटर का काम ये था कि वो अपने रथ को लेके रन में लेके जाता था मैदान जंग में, और वापस भी लेके आता था, और उसकी जो बहादुरी के किस्से या उसकी जो शहादत के किस्से जो हैं वो आके बाकी लोगों को बताता था। तो इसलिए ये लफ्ज़ सूत्र जो है वो इस्तेमाल होने लगा फॉर सोर्सेज और फॉर इंफॉर्मेशन आल्सो। हिंदू स्क्रिप्चर में सूत्राज भी हैं। ये थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, हालांकि शायद कहीं जाके इनके आपस में सूत्र मिलते हों। उस सूत्र वो ये हैं कि आप बहुत कंसाइज्ड फॉर्म में किसी एक वाइज आदमी की बात या एक पहुँचे हुए आदमी की बात जो है उसको बहुत कंसाइज, बहुत मुख्तसर अल्फाज में बयान करते हैं, तो उनको सूत्राज कहते हैं। तो मुख्तलिफ सूत्राज हैं। इसका मकसद ये है कि आपको ये ज़बानें याद भी हो जाएं। वो सूत्रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन इसके साथ मिलती जुलती एक चीज़ जो है वो इस्लामिक लिटरेचर में है, उसको बोलते हैं जवामिउल कलम। जवामिल या जामिउल कलम यानी जमा करना, कंपाइल करना। कलम कि जैसे अभी मैं हम कलाम हूँ आपके साथ, उसी का है कि जी के स्पोकन वर्ड्स को इकट्ठा करना। तो ये भी बहुत
छोटे प्रिसाइज साहब में एग्जैक्टली उसी तरीके से, जैसे सूत्रास जो हैं वो बहुत छोटे अंदाज में और ऐसे अल्फाज में होता है कि जो याद भी हो जाएं, उसी तरह से ये बयान हुए। अगर हम बात करें, ये हमको अब इस जगह पे लेके आया है, दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर टॉपिक, कि जो हदीस है, हदीस का मतलब है कही हुई बात। प्रॉफिट ने जो बातें कही हैं वो भी हम तक पहुंची हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो है वो उस ज़माने में था, जिसकी वजह से ये आज तक हम तक पहुंचा। तो जबकि वहाँ पे वो सूत्र का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यहाँ पे रावी कहा जाता है, और ये फ़न रिवायत भी है कि जिसके किसने किस से सुना और क्या सुना। होता ये था कि जी के प्रॉफिट ने कोई बात कही या की, तो जो उनके प्रेजेंस में लोग थे उस वक़्त, उन्होंने वो बात अपने नीचे की जनरेशन से किसी से की, उस नीचे की जनरेशन ने और एक नीचे जनरेशन से बात की, फिर उसने और नीचे की जनरेशन से बात की। तो जो बात हम तक पहुंची है, न सिर्फ ये कि उसका मतन क्या है, उसका टेक्स्ट क्या है, बल्कि वो किसके ज़रिए से आई है, ये भी उसमें जो है लिख दिया जाता है। इस सिलसिले में इमाम बुखारी, नाम उनका मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी था, बहुत काम किया है। उन्होंने कंपाइल की हुई है सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट, सही बुखारी उसको कहते हैं। सही यानी करेक्ट। उस सही इसलिए है क्योंकि उसमें जितने भी ऐसी हदीसें कभी जोड़ लेते थे लोग अपने प्रॉफिट के लिए, जैसे आज के ज़माने में भी कोई कहता है कि जी के फ़लाँ चीज़ जो है वो फ़लाँ बड़ी शख्सियत को बहुत पसंद है और वो इस्तेमाल करता है इसको, तो वो चाहे इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, लेकिन उससे वो मंसूब की जाती है। बल्कि आजकल वो बड़े लोग आके जो उसके लिए एडवर्टीज़मेंट भी कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग जो है वो मंसूब कर लेते थे अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसे सेइंग्स प्रॉफिट की जो उनकी नहीं थी। उनको मौजू यानी बनाई हुई जो क्रिएटेड हैं हदीस कहा जाता। तो मौजू हदीस को भी तो अलहदा निकाला, उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। वो काम ये है कि उन्होंने एक हिस्ट्री लिखी जिसको बोलते हैं तारीख़ कबीर। कबीर का मतलब होता है बड़ा, तारीख़ का मतलब होता है हिस्ट्री, द बिग हिस्ट्री। वो बिग हिस्ट्री कैसे है कि जिन लोगों ने भी जिससे सुना हुआ है उन सब की जो है एक बायोग्राफी उन्होंने कंपाइल कर दी। यानी ए ने सुना, बी से, बी ने सी से, और इस तरह से बहुत सारे जितने भी नाम आए हुए हैं उनमें रिवायत में, उन सूत्रों के, उन सब की बायोग्राफी लिखी हुई, और इस तरह से उसकी छान पटक की है कि क्या किसी ज़माने में किसी से कर्ज लेके वापस न दिया हो, क्या काबिल एतबार बात है कि नहीं है, क्या किसी ज़माने में गश खा के गिर गए उसके बाद की कोई हदीस बयान की है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा काम करके उन्होंने ये रिवायत का जो सिलसिला है इसको एक साइंटिफिक तरीके से बनाया, ताकि जो कम्युनिकेशन है वो न सिर्फ वर्ड के हिसाब से सही तरीके से पहुँचे, बल्कि उसकी ऑथेंटिसिटी भी जो है उन्होंने असरटेन कर दी उसमें। जब हम देखते हैं कि संजय का बयान, तो उसमें एक तो वो तो खुद सारथी हैं, या अगर हम ये भी देखें कि महाभारत में ही कर्ण जो कुंती के बेटे हैं और असल में सूर्य पुत्र हैं, वो बाद में पलते हैं सूत्र लोगों के घर में, उनको बार बार जो है एड्रेस जो किया जाता है उसको सूत पुत्र ही कहा जाता है। मगर इनमें एक ख़ास खूबी ये थी कि उनको ये पता था कि आपको कैसे नेविगेट करके जाना है, अपने योद्धा को लेके कैसे लेके जाना है, और उसके बाद वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली करने के बाद वो बात जो है वो लोगों तक पहुंचती थी। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है उससे, जहाँ पे आप श्री कृष्ण को, लॉर्ड कृष्णा को देखते हैं कि वो अर्जुन के सारथी हैं। ये अब सारथी का जो लफ्ज़ है, सारथी में भी वो चैरिटरी हैं, लेकिन वहाँ पे वो साथ में स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, क्या कहना है, कैसे करना है, और उसी के दौरान उनके उपदेश भी हैं। तो वो खुद जो है वो हथियार नहीं उठाते, लेकिन जो उनकी
एक ख़ास तरीक़ेकार है जो उनका चैरियट चलाने का, और उसके साथ साथ जो है वो मोटिवेटेड रखना अर्जुन को, वो जो कमाल है वो सारथी का काम जो है वो उसको कहते हैं हायर फॉर्म ऑफ सूत्र। सूत्र में भी वो भी कुछ कुछ नेविगेट करने में जो है मदद कर देता है। तो इसलिए अगर पुराने ज़माने में एक ख़ास तरीके का एक फ़न जो है वो डेवलप किया गया था जिसकी ज़रिए से कम्युनिकेशन मुमकिन थी, तो वो तमाम एजेस अपनी अपनी जगह पे इंफॉर्मेशन की और कम्युनिकेशन की एजेस थी। बाद में आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस कैमरे के ज़रिए से और जो इंटरनेट के ज़रिए से, इसमें जो है वो तेज़ी तो आई है, इसको कहा जा सकता है कि जी की इंफॉर्मेशन की एज है, लेकिन ये इसमें तेज़ी आई हुई है। ये बरक़ी रव से, बहुत लाइटनिंग स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचती है। लेकिन पहले ज़माने में इंफॉर्मेशन पहुंचती थी गोया के स्लो पहुंचती थी। एक वक्त में बदकिस्मती से जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो प्रिंटिंग प्रेस को एक सल्तनत ने उसको बैन कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक कोई उसमें एक मजहबी किस्म का एक एंगल लाया कि क्या इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बुनियादी वजह ये थी कि अगर प्रिंटिंग प्रेस में बाकी जगहों पे जो है इल्म का काम ये होता था कि वो कैलीग्राफिस्ट जो है लिखते रहते थे, उसमें वक्त भी लगता था, तो किताब एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लगता। प्रिंटिंग प्रेस जो है मैकेनिकल क्योंकि काम करती है, इसलिए ज़्यादा किताबें तैयार हो सकती थी। ज़्यादा किताबें तैयार होने का मतलब कि ज़्यादा किताबें पढ़ी भी जा सकती थी। तो ऐसा लगा उस ज़माने में लोगों को, क्योंकि वो शख्सी राज था, कि स्टेट का कंट्रोल जो है वो लोगों पे कम ना हो जाए अगर उन तक इल्म और कम्युनिकेशन उन तक पहुंच जाए। तो ये हमेशा से एक कोशिश रहती है जो कोई भी शख्सी राज के लोग होते हैं कि वो इस कम्युनिकेशन को रोकने की कोशिश करें, कब करें या उसको कंट्रोल करें। मगर बहरहाल ये अरसे दराज से जो है वो कम्युनिकेशन चला आ रहा है और आप तक पहुंचता रहता है। और इसलिए मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ये एज जो है ये तो इंफॉर्मेशन की एज है, ज़रूरी ये बात तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद हर एक एज इंफॉर्मेशन की एज थी और कम्युनिकेशन की एज थी। आइंदा किसी और मज़मून टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।